ये आपने कहीं नहीं बताया। सुनाते कैसे हो? Hi everyone, welcome to another episode of podcast Neat with Nitish. Neat thoughts for the noisy world. So whenever we talk about superheroes, the very first thought that clicks our mind is Iron Man, Superman, and the creator Stan Lee. और अगर हम इंडिया में बात करें कॉमिक सीन की या सुपर हीरोज़ की, तो नागराज बहुत कम लोगों ने पढ़ी है, बट एक पूरा यूनिवर्स है नागराज। राज कॉमिक्स संजय गुप्ता ने बनाई, और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट सा कॉमिक सीन जहाँ पे सुपर हीरो एग्जिस्ट करते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ दिस वन गाय। वी आर गोना हैव कन्वर्सेशन विद मिस्टर दुष्यंत कपूर. ही इज़ द वन behind उल्का, महाकाल एंड मैनी मोर. सो हाय दुष्यंत भाई, कैसे हैं आप? I'm very good man. Thanks for ठीक है, giving this cute introduction about me. आने में कोई परेशानी तो नहीं है? थोड़ा सा ट्रैफिक है बाहर, बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा सड़कें थोड़ी और बड़ी हो जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता दिल्ली नोएडा यही है। तो दुष्यंत भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, शुरू करते हैं। तो मैं जब आपके बारे में जान रहा था, पता कर रहा था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप भी ड्रीमर है मेरी तरह, कि कुछ नहीं से कुछ बनाने की कोशिश। और वो मुझे एक स्टोरी बहुत फैसिनेटिंग लगती है, वो चाइना वाला फ़ोन जो अंकल को किसी ने दिया था रखने को, और फिर वहाँ से अब आप खुद की थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए उल्का इज़ गेटिंग रेडी, आई थिंक 70% कंप्लीट हो गया। हाँ, 70%। तो बताइए कैसे चाइना वाला फ़ोन एंड देन एंटायर स्टोरी। चाइना वाला फ़ोन यार, आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड आई गेस, और पापा के पास कोई चाइना का फ़ोन दे के गया था। तो पापा इज़ इन रेलवे, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर्स के पास अच्छा खासा रुपया होता है। बहुत पैसा। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो भी कोई मार्केट में लेटेस्ट चीज़ आती है ना, वो उन लोगों के पास होती थी। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, पापा के पास नहीं। तो पापा को वो एक चाइना का फ़ोन दे के गए रखने के लिए। पापा ऑफिस में रख नहीं सकते थे, वो घर ले आए। और घर पे कोई ऐसा डिजिटल फ़ोन जो मेरी आंखों के सामने रखा ना, वाज लाइक के आई हैव टू यूज़ दिस, ये क्या है, मुझे चलाना है। एंड उसको थोड़ा सा चलाया, कैमरा ऑन किया, फिर एक वीडियो मैंने बनाया जिसमें आप ना कैमरा रिकॉर्ड करते हो। हाँ, आप हो, ठीक यू है। पॉज इट, आप जाओ, रिकॉर्ड अगेन, और जब आप उसको पूरा प्ले करते हो ना, तो आप फ्रेम में से गायब हो जाते हो। सो दिस वाज द फर्स्ट मैजिक इफेक्ट, जो मुझे लगा यार ये क्या हो गया ये। आई गॉट टू लाइक, आई वाज लाइक मैं अब ऐसा कुछ बनाता हूँ। उसी टाइम पे हैरी पॉटर एक सीरीज शुरू हो चुकी थी, एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं होता था कि यार मार्केट में हैरी पॉटर बनाने वाले इतने ह्यूज बड़े बड़े लोग हैं। हाँ, हमको ऑन स्क्रीन दिखता था एक छोटा बच्चा, छोटे बच्चे, हम भी छोटे हैं, वी वर लाइक हमको ऐसा ये बना सकते हैं, हम क्यों नहीं बना सकते। सही बात। सो दैट्स हाउ इट ऑल बिगिंस। मैंने धीरे धीरे करके उस चाइना के फ़ोन से वीडियो बनाना शुरू किया, एंड करते चले गए। हैरी पॉटर की मैंने पूरी एक सीरीज़ बनाई, एक कॉलोनी के सारे बच्चों को इकट्ठा किया। आई स्टिल हैव दोज क्लिप्स विद मी, और पूरा फ्रेम बाय फ्रेम मैं पेंट में जाके VFX करता था। पेंट में जाके अब सिंगल फ्रेम लेके, जैसे मैंने ऐसे छड़ी लेके कुछ किया हुआ है, फिर मैं यहाँ से पावर निकालता था मैं धीरे धीरे, और उसके पास को जाती थी, और फिर मैं उसको स्क्रीन पे ऐसे रिकॉर्ड करता था वापस से, क्योंकि पेंट से आप वीडियो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और इतनी नॉलेज नहीं थी कि आप 25 फ्रेम निकालने के बाद आप उसको मर्ज कर दो, इट वुड बी अ सेकंड फॉर अ वीडियो, नहीं। तो ऐसे करके पूरा क्लिप बनाया। लोगों को, घर वाले बहुत खुश होते थे कि यार ये तो कुछ अच्छा कर रहा है, तो कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। धीरे धीरे स्कूल बंक करना शुरू कर दिया, और हे हो यार। तो स्कूल बंक वाला जैसे आपने बताया, स्कूल बंक, तो मैंने ये भी देखा था कि आप ड्राइंग क्लासेस वगैरह में पार्टिसिपेट करते रहते थे। हाँ, ताकि क्लास बंक करने को मिल जाए, एंड यू आर लाइक वेरी मच इनटू ड्राइंग जस्ट बिकॉज क्लास बंक करनी है। मुझे पढ़ने का शौक नहीं था कभी, मैं कभी पढ़ना नहीं चाहता था। आई ऑलवेज वांटेड टू मेक आर्ट, घर पे कुछ मिट्टी से बना लूँगा, स्केच करना मुझे बहुत पसंद था। तो क्लास में क्या होता था कि कोई भी कंपटीशन आता था ना, तो छोटे कस्बों में क्या होता है, स्कूल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पे अवार्ड में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हाँ हाँ, तो मेरे को आज भी याद है, मैं था 2nd क्लास में, ठीक है। और स्कूल की तरफ से कंपटीशन आया कि दूसरे स्कूल में जाके कंपटीशन होगा, अवार्ड मिलेगा, ऐसा वैसा। आई वाज लाइक कि मैं यहाँ तो मैं जाऊँगा। प्रैक्टिस होती थी, तो प्रैक्टिस आवर्स मिलते थे, तो कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट कर लिया, अब आप जाओ, अब आपको क्लासेस अटेंड नहीं करनी है, आप जाओ अपना स्केच करो, पूरा देखो, छुट्टी तक मैं यही काम करता था। तो उसमें ज़्यादा टाइम मिल जाता था कि आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, और आपको मज़ा आ रहा है।
लेकिन मैं अच्छा स्केच करता था, और जब मैंने फाइनली जब हम कंपटीशन में गए तो मेरे को सेकंड अवार्ड मिला था। उन्होंने मेरे को एक प्लेट एक सेट दिया था, कांच की कटोरियाँ थी उसमें। उसका लड्डू घर में लेके आया तो मम्मी बहुत खुश हुई। मम्मी वाज लाइक हाँ हमारा बेटा तो कुछ लेके आया। तो तब से लगा यार कि ठीक है, आई थिंक कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, कुछ करना हो सकता है चाहिए। इससे। हाँ। ओके सो जैसे कि हम बात करते हैं लाइक जियो बूम हुआ था 2016 के अराउंड, ठीक है? जियो जियो नेटवर्क, रिलायंस, हाँ सो इंटरनेट दैट वाज लाइक क्रांति कि इंटरनेट सबके सबके पास हो पास गया था, इंटरनेट इजीली हो एक्सेस गया, हो गया। उससे पहले वो 9 रुपए का रिचार्ज, कहीं कोई 11 रुपए का रिचार्ज कर रहा है। हाँ। तो जब जियो आया उसी टाइम पे ये शक्तिमान वाला, क्योंकि नहीं, आई गेस जियो बाद में आया। जियो बाद में आया, शक्तिमान पहले था। हाँ, क्योंकि मुझे याद है उस टाइम पे इंटरनेट पे इतने लोग नहीं होते थे, हाँ और बहुत लिमिटेड क्रिएटर्स होते थे। TVF वाज द वन जो उस वक्त सबसे टॉप पे चल रहा था। टॉप पे क्या, वो ही इकलौता ऐसा था जो भारत से वेब सीरीज एंड ऑल बना रहे रिलीज थे। कर रहा सेकंड वाज मी, एंड आई थिंक TVF और हमारा आपस में शायद वो चल रहा था था। अच्छा। कि ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा स्केल था, बट उस टाइम पे मैं भी एक शो बना रहा था, द लास्ट केस। तो इट वाज अ फिल्म, बट मैं बना नहीं पाया, तो हमने एपिसोड कर दिया था उसको। 25-25 मिनट के, आई सॉ दैट। हाँ नहीं 15-15-20 मिनट Okay. का, हाँ। ठीक है। तो उस टाइम पे आई गेस ये दो ही, हम और TVF ही थे जो इंटरनेट पे वीडियोस डालते थे। और ये आप इंडिपेंडेंटली कर रहे थे जब टीवीएफ के पास पूरा एक प्रोडक्शन हाउस था। मैं आज भी इंडिपेंडेंटली ही फिल्म बना रहा हूँ। एंड आई रियली लव दैट अबाउट यू। सो जैसे शक्तिमान वाला जो कॉन्सेप्ट हुआ था, लाइक शक्तिमान वेंट रियली वायरल, और लोग सोनी के पास जा करके फिर आ रहे थे, दुष्यंत सी दिस इज समथिंग इज हैपनिंग, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ बज। और फिर उसके बाद एकदम सिर्फ सब कुछ शांत हो गया, कैसे? ये शक्तिमान की ये ना, मतलब मैंने बहुत जगह से बोला नहीं है, मैं यहाँ बता देता हूँ। जब शक्तिमान का ट्रेलर बना था ना, ठीक है, जब मैंने उसको शॉट किया, तो मेरे पास PC या कंप्यूटर कुछ नहीं होता था। ओके। पुराना एक कंप्यूटर था, लेकिन उसमें अब हम एडिट नहीं कर सकते थे। तो मैंने अपने एक फ्रेंड का लैपटॉप 15-20 दिन के लिए उधार लिया, ठीक है, रेंट किया। ठीक है। और उस टाइम पे हमने कैमरा से पूरा वीडियो बनाया, ट्रेलर बनाया, एक एक शॉट मैंने प्लान किया, ट्रेलर एडिट किया। शाम का वक्त मुझे याद है, शाम को मैंने 7:30 बजे के आसपास, आई वॉज अलोन एट होम, मैंने उसको पब्लिश कर दिया, शक्तिमान इज बैक पूरा। और रात को 10-11 बजे के आसपास हम लोग क्या करते थे, जब भी आप कुछ नया बनाते हो तो आप सबसे पहला काम करते हो ब्रॉडकास्ट करना व्हाट्सएप। हाँ, मैंने भी यही काम किया। ठीक है। तो मेरे काफ़ी सारे कॉन्टेक्ट्स ने मुझे रिप्लाई किया कि दिस इज़ नॉट राइट, एंड व्हाट आर यू डूइंग, यू आर अ फिल्म मेकिंग, लाइक अ फिल्म स्टूडेंट हो। क्योंकि मैं जब ज्वाइन ही किया था, दे वर लाइक तुम क्या बना रहे हो उल्टा सीधा, दिस इज रबिश। और एक दो मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे जब ऐसा बोला दिस इज रबिश, आई वाज लाइक यार ये मैंने क्या कर दिया। मैं ऑप्शन में गया, वीडियो मैनेजर, उस टाइम वीडियो मैनेजर होता था, आज स्टूडियो, मैं डिलीट करने वाला था। 2,500 व्यूज़ थे, मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। आई वाज लाइक कि छड़ना यार, कोई बोलेगा तो मैं किसी के, ठीक है मैंने बनाया, मेरा मन था, रहने देते हैं। ठीक है। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग उस पर 1.5 लाख व्यूज़ हो गए। और ये उस टाइप की बात है, जियो से पहले की? हाँ, ये 2015-14 की बात है। और शाम तक इट वाज 1.78 मिलियन, और द वेरी नेक्स्ट डे ये सीधा 4 या 5 पे था। और उसके बाद जब मैंने स्टेटस लगाने शुरू करे ना, अरे स्कूवुप ने फिर हमको ट्वीट किया, ओके, मुझे मेंशन करके, और उन्होंने हमारी बड़ी बेइज्जती की। स्कूप ने तो मुझे ट्रोल कर दिया कि वी वर एक्सपेक्टिंग ह्यूज ट्रेलर, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, दिस इज ऐसा ऐसा बहुत कुछ लिखा। और 3-4 घंटे बाद वो ट्वीट डिलीट हो गया। एंड नो वन रियलाइज इट वाज फैन मेड ट्रेलर। मैंने लिखा भी हुआ था कि इट्स अ फैन मेड ट्रेलर। आई डोंट नो कि लोग क्यों, लेकिन पीपल वर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग सुपर हीरोज एट दैट मोमेंट, और बहुत कम लोग थे जो बना रहे थे। कोई बनाता ही नहीं था यार। एंड आई वाज, मेरा शौक, आई एम ह्यूज फैन ऑफ शक्तिमान। मुकेश सर को ही मैंने यही बोला, आई एम ह्यूज फैन ऑफ शक्तिमान। मैंने शक्तिमान लिखा, यूट्यूब पे आया, कुछ भी नहीं आता था, वही पुराने शोज अल्ट्रा की तरफ से। आई वाज लाइक कुछ नया होना चाहिए यार, तब मैंने ये स्टेप लिया। और मुझे नहीं पता कि अगर उस रात अगर मैंने वो डिलीट कर दिया होता तो आज सारी कहानी खत्म हो जाती। फिर लोगों ने उस ट्रेलर को इतना प्यार दिया, इतने सब्सक्राइबर्स आए, आई हैड टू स्टार्ट माय ओन जर्नी। वी वर प्लानिंग फॉर शक्तिमान। फिर मुकेश खन्ना सर का जब कॉल आया, डूड आई वाज स्लीपिंग, ओके, और आई वाज इन ग्रेटर नोएडा विद माय फ्रेंड, आई वाज मेकिंग दिस द लास्ट केस का एपिसोड 2 शूट कर रहा था मैं। ठीक है। मस्त मैं अपना सो रहा हूँ, एकदम से कॉल आया, लाइक हेलो हेलो, मैं मुकेश खन्ना बोल रहा हूँ। वो डूड, मैं एकदम ऐसे उठ के बाहर गया, मेरी सांसें रुक गई, टीवी भी चला, मैं रुक बाहर गया, हाँ सर,
पूरा एकदम ऊपर से नीचे पानी हो गया। इट वाज लाइक कि तुमने इतना ये ट्रेलर बना दिया है, तुम मुंबई आओ, तुमको पूछना चाहिए था ना, मैं मना थोड़ी करता। मैंने कहा सर मैंने तो बहुत मेल लिखे आपका ईमेल आईडी पे, कभी रिप्लाई आया नहीं। अरे तो वेट करना चाहिए था ना, बिजी रहता हूँ मैं। सर सॉरी सॉरी, अब क्या करूँ, आप बताइए। अब ट्रेलर तो अच्छा बना है, मीडिया प्रेशर कर रहा है, फिल्म बनानी है, अब तुमने यार ये आओ तो मुंबई बात करते हैं। ठीक है। इट वॉज अ गुड टाइम। फिर हम लोग 5-6 लोग जिन्होंने ट्रेलर बनाया था, हम हम्म। सारे गए, मुकेश सर से मिले। कमाल का एकदम। हम लोग स्टार प्लस के लिए हम लोग शक्तिमान बनाने वाले थे फिर से। ओह, ही वॉज प्लानिंग फॉर स्टार प्लस। मुकेश सर वाज प्लानिंग। मुकेश, हाँ। ओके। इट वॉज लाइक कि तुम रहना साथ में, दिनकर सर डायरेक्ट करेंगे, तुम भी रहना। मैंने कहा सर मैं तो सीखना चाहता हूँ, जैसा भी आप सिखा दो। तो शायद बात बनी नहीं। And तो नहीं हुआ। फिर नहीं आया। फिर मैं घर आया तो फिर उन्होंने मेरे को लीगल नोटिस भेज दिया 13 या 14 पेज का। अरे वाह, मैंने कहा सर अभी तो मिल गया है। सर बट ठीक है, आई थिंक वो अपनी जगह सही थे। मैं उस टाइम पे आई वाज लाइक यार कोई ऐसा कैसे कर सकता है, मुकेश सर को ये नहीं करना चाहिए था, हम तो फ़ैन हैं उनके, उन्होंने ऐसे कैसे हम पे केस कर दिया। ठीक है। बट आई बिलीव कि अब जब हम खुद इस फील्ड में उतरे हैं और हम खुद के कैरेक्टर्स बनाते हैं, नाउ आई नो कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि आपकी आईपीज़ कैसे सेफ रह सकती हैं। आई रियली रिस्पेक्ट एंड एडमायर दैट गाय भाई। ओके, सो क्योंकि लीगल नोटिस की बात आपने खुद शुरू करी है तो हम डोरेमोन की भी बात कर ही लेते हैं। लगा डोरेमोन क्या हुआ था? चार एपिसोड आए गेस। चौथा नहीं हुआ शूट। पूरा 5 पूरे पूरा सीजन मैंने फिनिश किया था। नोटिस के बाद या नोटिस से पहले? लूप इन द एंड। ठीक है। डोरेमोन का ऐसा कुछ खास क्लेम नहीं आया, ठीक है। मतलब क्योंकि इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ हमारी तरह लोग नहीं है कि लीगल नोटिस भेज के हमें डरा या धमका देंगे, वो सीधा चैनल टर्मिनेट करता है। तो आई रिमेंबर उस पर भी मैंने साफ लिखा था ठीक है। कि आई वांट टू मेक लाइक, ये साइबर कैफे का ज़माना है। आप और पीछे चले जाओ, जब मैं ये हैरी पॉटर वाली फिल्म्स बना हैरी रहा पॉटर था, वगैरह। साइबर कैफे में जाके 20 रुपए घंटे के हिसाब से इंटरनेट चलता था, तो वहाँ पे एक वीडियो देखी थी मैंने, कॉमिक स्टाइल में थी वो, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट, एंड वो थी डोरेमोन द लास्ट एपिसोड। हम्म। उस टाइम FLV डाउनलोड होती थी, करेक्ट। आज MP4 MOV है, उस टाइम हाँ, FLV डाउनलोड किया, घर लेके आया। तो वो इतना प्यारा एपिसोड था कि आपके गूज़बम्स आ जाते थे। आई वाज लाइक यार मेरे को ना ये डोरेमोन का एपिसोड बना तो है नहीं और एनिमेशन मुझे आता नहीं, मैं इसको रियल बनाऊंगा। ओके। वन ऑफ माई फ्रेंड वाज कि मैं तुम्हारे लिए एक डमी बनवा दूंगा डोरेमोन का, मेरे टेडी बियर, मेरे पापा की टेडी बियर की फैक्ट्री है। मैंने कहा करवाओ यार, कुछ बात नहीं बनी। मैंने उसको कपड़ा भी दिया, वो मेरा कपड़ा लेके चला गया। सोचो बच्चा हूँ मैं यार, मैं कैसे पॉकेट मनी जोड़ के उसको कपड़ा दिया। बात खत्म हो गई। फिर एक समय जब कोविड के टाइम पे आई वाज लाइक इट्स हाई टाइम आई शुड मेक डोरेमोन अगेन। ठीक है। वो लास्ट एपिसोड मैंने तैयार किया विद ऑल माय ग्रुप। कास्टिंग वाज वेरी नाइस हाँ, इट वाज रियली नाइस। एक्सेप्ट मी। कास्टिंग वाज वेरी गुड एक्सेप्ट मी। we'll come to that। एंड जैसे ही वो शो एपिसोड बाहर आया, लोगों ने उसको इतना प्यार दिया, उसके भी आई गेस 8-9 मिलियन व्यूज़ हैं। हाँ। एंड पीपल वो लाइक तो और आगे देखना है और आगे देखना है। तो मैंने कहा ठीक है, अब इनको पसंद उस टाइम तक कोई कॉपीराइट सीन नहीं था। इट मेड फ्यू अमाउंट ऑफ मनी टू मी, जिससे हमारा घर चल जाता था। क्रिएटर्स जो, हाँ वही। तो मैंने 5 एपिसोड का पूरा शो लिखा और हम लोग पूरी टीम उसको तैयार किया। लोगों ने बहुत प्यार दिया। मेरा लास्ट एपिसोड ट्रेंडिंग पे था, नंबर 23, एंड आई वाज लाइक यार मैं क्या बना रहा हूँ, मैं ये बच्चों के लिए शो क्यों बना रहा हूँ यार, मैं आई एम नॉट दिस, आई वांट टू मेक फिल्म्स। और उसी वक्त आई वाज राइटिंग पहला चक्रव्यूह चला। वो उस पे आएंगे, वो 14 साल पुरानी बात मैंने ऐसा जब देखा तो इट वाज माइंड ब्लोइंग। आई एम सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ, इट वाज रियली माइंड ब्लोइंग। और जैसे पहला चक्रव्यूह छलावा, ठीक है, और उसके बाद दूसरा चक्रव्यूह माया, उस पर भी बात करेंगे। पर आप पहले, हाँ फिर सब ठीक चल रहा था, एक रोज अचानक से एक स्ट्राइक आ गया चैनल पे। मैंने कहा ये क्या हुआ, और अब डर लग गया क्योंकि 5 एपिसोड थे, पहले पे स्ट्राइक आ गया है। ठीक है। मैंने जब चेक किया तो सीधा जापान की तरफ से जो उनके जो क्रिएटर है ओरिजिनल, वहाँ से आया पूरा मेल वेल लिख के। ठीक है। मैंने रिप्लाई में भी तैयार किया, जापान में कन्वर्ट करके भेजा, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा आई एम रियली सॉरी, मैंने सारे एपिसोड्स को प्राइवेट कर दिया जो बचे थे। एक स्ट्राइक की आई गेस 3 महीने की डेडलाइन होती है, उसके बाद वो रिमूव हो जाता है। सो नाउ इट्स नॉट देयर। बट मैं इतना डर गया कि अब इतनी बड़ी IP बना रहे हैं, चैनल को रिस्क पे नहीं डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। इसलिए मुझे सारे एपिसोड्स बंद करने पड़े। बट वो भी एक लर्निंग है, मज़ा आया। पब्लिक आज भी पूछती है डोरेमोन कब आएगा, नोबिता कब आएगा। या तो ऐसा कुछ है
दिमाग में कि बैक ऑफ द माइंड जो चलता रहता है कि शायद कुछ मेरे को बनाऊं? लगता है कि लोगों को लेकिन मैंने बहुत अच्छा बनाया था, मुझे आज भी It याद was है, really बट good. इमोशनल लेवल पे मैं अगर उसकी बात करूं, इट वाज वे टू गुड। एंड अभी देखते हैं, मैं एक नया शो प्लान कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली माय ओरिजिनल आईपी, नॉट द इनके, मतलब इनके वाला डोरेमोन मेरे को, क्योंकि कॉपीराइट तो नहीं चाहिए यार, आई डोंट वांट स्ट्राइक्स ऑन माय चैनल। हाँ। सो अच्छा, जैसे आपने शक्तिमान बनाया, ठीक है, और उसके बाद फिर मुकेश खन्ना जी ने बुलाया, तो अभी मैं अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि अनुराग कश्यप के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कभी पूरे ही नहीं हुए, तो ही वांटेड टू मेक डोगा, या ठीक है, आई बिलीव यू माइट हैव हर्ड ऑफ, ठीक है, तो ही वांटेड टू मेक डोगा, और ऐसा कभी हुआ? आपके चैनल पे भी एक वीडियो है तिरंगा करके, या बदलाव खुद से शुरू होता है, हाँ, बदलाव हमें है से ना? आएगा, यस यस तो यस। कभी इट्स अ वेरी ओल्ड वीडियो यार, कहाँ मिला तुम्हें? अरे ओके, सो ऐसा कभी नहीं हुआ कि यू डिसाइडेड टू रीच आउट टू लाइक अनुराग कश्यप और राज कॉमिक्स लाइक इट्स अदर वे अराउंड, वाइस वर्सा, ऐसा कुछ हुआ हो? राज कॉमिक्स से मैं मिला हूँ, 3-4 हम लोगों ने मीटिंग की है, संजय सर से और मनीष सर से। हम लोगों ने उनके लिए ऑडियो सीरीज भी की थी जब एआई नहीं था तब। हाँ, पूरा कॉमिक पे पीछे मैंने वॉइस ओवर दिया था, जिसमें 2-3 डायलॉग, मतलब काफ़ी 6-7 आर्टिस्ट थे हम लोग। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सर बनाना चाहता हूँ, कुछ तो बनाना चाहता हूँ इनके साथ, ठीक है, बट इन लोगों ने कभी मुझे हरी झंडी दी नहीं। अब आई डोंट नो कि क्या वो रहा इशू, बट जब भी मैं जाता था सर के पास तो सर वाज लाइक कि वी आर ऑलरेडी इन टॉकिंग विद अनुराग कश्यप, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, ऑब्वियसली मेरे को कोई क्यों बोलेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं 3 करोड़ की फिल्म प्लान कर रहा हूँ, मैं 6 करोड़ की फिल्म प्लान कर रहा हूँ, हम 25 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं। तो मैं जब भी जाता था तो मेरे साथ हमेशा एक इन्वेस्टर होते थे, आई वाज लाइक सर ये पैसे वाला आदमी है, थोड़ा देख लो, शो बना लेते हैं, मैं डायरेक्ट कर दूंगा आपका शो। ठीक है, कभी उन्होंने बोला नहीं, वी आर लाइक, हम लोग अनुराग से बात कर रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं। अच्छा, आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं बनी, क्या हुआ। अभी कुछ आई बीच गेस में कुछ इंटरनल इश्यूज रहे शायद उनके, कि इस वजह से वो बन के बाहर नहीं आया। आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई कैन नॉट से इट ऑन द कैमरा। तो यही, बट फिर मुझे लगा कि यार मैं कब तक ऐसे भागता रहूँगा किसी और के सुपर हीरोज बनाने के लिए, हाई टाइम। मैं महाकाल बना चुका था, महाकाल बनाने के बाद राज कॉमिक्स ने मुझसे मुलाकात करने की अर्जी, हाँ, हामी भरी थी। सो आई नो देयर दिस गाय प्रेम जी, वो राज कॉमिक्स में स्केच आर्टिस्ट थे, स्केच और वो बहुत बढ़िया उस अब रिसेंटली इज लाइक मेकिंग एक्शन फिगर्स लाइव, पूरा 3D प्रिंटिंग एंड और वो सब करते हैं। हो गया, तो उनसे मैंने महाकाल का कॉस्ट्यूम पे पेंट करवाया था। मैंने कहा सर कैसे रियलिस्टिक बना सकते हैं, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया था, उन्होंने ही मुझे राज कॉमिक से मिलाया था। नहीं वाज लाइक कि कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बट बात बनी नहीं। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, अपना खुद का बनाते हैं, देन वी क्रिएटेड सूट बॉय। अच्छा, सो हम बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले ये खुद की कास्टिंग वाला पार्ट करते हैं कि आपने कैसे डिसाइड करा कि खुद को कास्ट कर लेते हैं। मैंने कवि और कस्तूरी देखा, हाँ, और फिर मैंने वो सूट बॉय वाला कॉन्सेप्ट देखा। सूट बॉय वाला कॉन्सेप्ट, कवि कस्तूरी रोमांटिक रोल कैसे? यार मेरे को लगता है कि अच्छे एक्टर्स बाहर थोड़े कम हैं, ओह, और कई बार क्या होता है एज अ प्रोड्यूसर आपके पास बजट नहीं होता है ना, और मैं किसी को हायर करूं फिर मैं उसके टेंट्रम्स देखूं, तो बेटर है कि खुद एक्ट कर लो। तो मेरे टेंट्रम्स भी नहीं है, मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, तो मुझे तो मालूम है भाई खर्चा किधर होने का है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सेट पे खाना भी कम खाऊं ताकि मेरा क्रू पेट भर के मज़े कर ले। यही एक रीज़न है, और ऐसा कुछ वो नहीं है। मैं पूरब झा को मैंने कवि कस्तूरी के लिए अप्रोच किया था, बट नथिंग एक्चुअली वर्कड आउट। तो ठीक है, 1-2 एक्टर्स और थे। मैं हमेशा ना, मेरी कोशिश रहती है कि मैं सबसे बात करूं, बिकॉज आई वांट टू डायरेक्ट फिल्म्स, आई वांट टू राइट फिल्म्स, और मुझे समझ में आता है यार ये बंदा इसमें अच्छा लगेगा, ये इसके साथ हम ये कर सकते हैं। बट वही है कि आपका रिस्पॉन्स डिसाइड करता है कि आप मेरी फिल्म में होगे या नहीं होगे, ऐसा। एंड इट वॉज अ शॉर्ट फिल्म टू बी ऑनेस्ट। कवि कस्तूरी वॉज अ शॉर्ट फिल्म, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड, चाइल्डहुड क्या, कॉलेज फ्रेंड, उसने बोला कि यार दुष्यंत एक फिल्म लिखी है, ये बनानी है। मैंने कहा बनाते हैं, एंड उस टाइम पे आई वाज राइटिंग उल्का। मैंने कहा इतना टाइम लग रहा है भी, एक शो बना लेते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि चलो बनाते हैं। तो 3 एपिसोड की हम लोग ये शो बना पाए, कवि कस्तूरी। एंड आई बिलीव कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ, बहुत अच्छा एक्टर हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने आप को कास्ट करता हूँ। एंड इन दी सूट बॉय में भी ये सीन था, क्योंकि हुआ क्या कि आई हैव बिकम द फेस ऑफ डीके फिल्म्स। चैनल का एक ही फेस है दुष्यंत कपूर,
मैं नहीं दिखता था तो व्यूज़ नहीं आते थे। दे वर लाइक कि कहाँ हो आप, कहाँ हो आप, कहाँ हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे या वैसे दिखना होता था। तभी महाकाल के अंदर लोगों ने महाकाल से ज़्यादा नारद को प्यार दिया। हाँ, और मैं बहुत थोड़े से स्क्रीन टाइम के लिए आता था। हाँ. लेकिन जब मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ तो एवरीबडी इज़ लाइक कि दुष्यंत की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है। अंकित वाज लाइक कि एक काम करते हैं, जब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं तो तुम आगे आओ ना, लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। दैट्स हाउ मैंने कहा सूट बॉय फिर मैं करता हूँ। टफ टास्क थे। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। मैंने थप्पड़ खाए हैं सेट पे भाई मेरे डीओपी से। कास्टिंग के लिए यही, दिस इज द स्टोरी। Okay. So one more thing that stuck in my mind कि कभी कस्तूरी मैं देख रहा था और वहाँ पे एक वो छोटी सी लाइन है कि छोटी सड़कों पे तो छोटी सोच वाले जाते हैं. It was really funny though. So लेकिन डायलॉग बहुत अच्छा था। It was. So do you improvise or like how it works कि वो स्क्रिप्ट पहले से डिसाइडेड है? Have you ever tried improvising like the big artists जिनका सीन चल जाता है तो वो कहते हैं अरे ये तो मैंने खुद ही सोचा था. नहीं यार, मैं उनमें से नहीं हूँ। अच्छा. मतलब मेरा ये रहता है कि एक्चुअल में वो सीन्स फिल्म के अंदर थे ही नहीं, और मैंने डायरेक्टर को बताया भी नहीं कि मैं ये फिल्म या इस फिल्म के अंदर ये पर्टिकुलर सीन्स डाल रहा हूँ। सीन ये था कि आप चाहो उन्हें घर छोड़ के आओ, जंप होता है और हम अगले सीन पे आ जाते हैं। ठीक है. बट आई वाज लाइक कि ये तो छोटी हो जाएगी। अरे बॉन्डिंग तो ऐसा दिखेगा ना कि मैं उसको छोड़ने जा रहा हूँ, मैं कैसे छोड़ूंगा उसको? आई हैव टू बी विद हर। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं आपको जान लेता हूँ ना, तो मैं आपके लिए डायलॉग्स लिखता हूँ। नाउ आई नो कि आप पे कौन सा डायलॉग अच्छा लगेगा। तब मैंने वो पूरा का पूरा एक सीन लिखा कि छोटी सोच और ये सब, और मैं पूरा इमेजिन पहले करता हूँ, लिखता हूँ और परफॉर्म करता हूँ। इम्प्रोवाइज मैं सिर्फ VFX वगैरह में कर लेता हूँ, या वहाँ कर लेता हूँ कि यार अब कुछ कर नहीं सकते, आओ लेट्स डू दिस। बट डायलॉग्स में आई थिंक मेरा कोई भी एक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि मैं उनको भी इम्प्रोवाइज नहीं करने देता हूँ। ऐसा मैंने जो लिखा है आपको वही परफॉर्म करना है, क्योंकि एक डायलॉग से दूसरा डायलॉग निकला है। एंड देयर अ थिंग, पहले डायलॉग की कहानी मैं आखिरी में रेजोल्यूशन में लेके आऊंगा। आप का को के नहीं कर सकते, इसमें ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए तो राइटर ने कुछ लिखा है सोच के ही लिखा होगा ऐसे? हाँ, मैं ये भी बोलता हूँ, मैंने लिखा कुछ सोच समझ के लिखा है। मैं 6-6 7-7 ड्राफ्ट लिखता हूँ यार। अब उसमें भी, और मैं 2-2 3-3 साल लगा रहा हूँ अगर किसी प्रोजेक्ट को लिखने में। अब जस्ट बिकॉज के, बट हाँ, अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, और अनटिल और अनलेस वो मेरी कहानी को छेड़ ना रहा हो। आपको लगता है यार मैं ये कर देता हूँ, अगर मुझे लगता है वो कैरेक्टर के साथ जा रहा है, मेरी कहानी को प्रॉब्लम नहीं है, डू इट, हैव योर ओन स्क्रीन टाइम, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर बाकी नहीं। अच्छा, तो दुष्यंत भाई, एक जैसे आपने मेंशन करा कि आपने राज कॉमिक्स के लिए वॉइस ओवर करे जब AI भी नहीं था, ठीक है, और अभी डू यू फील लाइक कि जो ऑडियंस है वो सिर्फ Tier 1 सिटीज़ या मेट्रो सिटीज़ के अराउंड ही है, जिनके पास इजीली एक्सेस है और इंस्टाग्राम वगैरह है? सो हैव यू एवर फेल्ट लाइक, जैसे कुछ एप्लीकेशन अभी बूम हुए थे बीच में, अभी भी Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में चल रहे हैं, जैसे पॉकेट FM हो गया, कुकू FM हो गया, तो इन पे बहुत सारी स्टोरीज चलती हैं ऑडियो स्टोरी। हाँ, एग्जैक्टली। स्पॉटिफाई इज अ थिंग नाउ कि स्पॉटिफाई पे भी कुछ स्टोरीज वगैरह है, बट ऑडिबल हो गया, जैसे ऑडिबल का सब्सक्रिप्शन भी चीप है, एंड दे आर लाइक दे आर रियली बूमिंग इन लाइक Tier 2 Tier 3 cities. So have you ever tried exploring that sort of like way कि हाँ मैं ऑडियंस के पास पहुंचूं, मास ऑडियंस लाइक अट्रैक्ट करूं, ऐसा कुछ? इनिशियली वी वर प्लानिंग, जब ये सब नहीं आया था तब मैंने सोचा था कि यार ऑडियो स्टोरीज बनाते हैं, एंड वी डिड। हमने क्या किया कि VFX करते थे, ऑन स्क्रीन थोड़े बहुत विजुअल्स आ जाते थे और पीछे हमारी कहानी चलती थी, ठीक है, एंड लोगों को मेरा वॉइस ओवर बहुत अच्छा लगता था, तो मैं यही काम करता था, ठीक है। बट आपको ना विजुअल्स दिखाने पड़ेंगे। जब आप सुपर हीरोज बनाते हो ना, तो सुपर हीरो मतलब इमेजिन कर रहे हो आप, सुपर हीरो मतलब हम भारत की बात करूंगा, आप शक्तिमान आपने देखा है, तो मेरे को लगता है लोगों को सुपर हीरोज देखने थे, तो मैंने शायद बंद कर दिया है कि यार ऑडियो में कब तक काम चलाएंगे, ऑडियो का काम लेकिन मैंने कभी रोका नहीं। हम लोग साउंड डिजाइनिंग में मैं आ गया फिर कि आप विजुअली आप जो भी तैयार कर रहे हो, लेकिन साउंड डिजाइन में आप रहोगे, तो बट या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। पॉकेट FM, ऑडिबल, अब क्योंकि ऑब्वियसली ज़माने के साथ तो चलना ही है, हाँ बिल्कुल, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आती हैं ऐसी जहाँ मुझे मौका मिले कि मैं अपने हीरोज़ के साथ, सुपर हीरोज़ के साथ ऑडियो शोज़ बना सकूँ, तो आई विल डेफिनेटली मेक इट। अच्छा, तो अब हम करते हैं मेरा फेवरेट क्वेश्चन जो अभी तक मैं लेके बैठा हुआ हूँ, पहला चक्रव्यूह। तो ये मैंने तो पहला चक्रव्यूह छलावा, इस पे मैंने देखा कि ये 14 साल पहले स्टोरी लिखी गई, बट उस टाइम पे आप छोटे थे,
तो उतना वो बना नहीं, फिर वो 3 साल पहले कुछ आया। हैरी पॉटर वाला टाइम, हाँ ये मैं तब सोचा था छलावा। ठीक है। उस टाइम पे आप 6th स्टैंडर्ड में थे शायद, 6वीं-7वीं है ना? क्लास में रहूँगा। मैं अलीगढ़ गया था, ठीक है। मेरी मम्मी का घर है वहाँ पे। तो वहाँ पे आस पड़ोस में कुछ बच्चे थे, उनके साथ खेलते थे। तो वो लोग क्या करते थे, शाम होती सबको डराना शुरू करते थे। ठीक है। उन्होंने कहानी सुनाई छलावा की, ठीक और है। जैसे ही मैं डर गया। उन्होंने ट्रक ड्राइवर की कहानी सुनाई कि ऐसे हमारे दादा थे, उनकी गाड़ी में छलावा आ गया था, उन्होंने बीड़ी जलाई तो छलावा भाग गया। एंड ये वाली स्टोरी तो सबने ये सबने सुनी है। मेरे को लगता है ये मोस्ट ट्रेंडिंग स्टोरीज है जो हर कस्बे में, हर गांव में सुनाई गई है। हाँ। और मुझे था कि मुझे यही कहानी फिल्म के अंदर दिखानी है, और मैंने ये सीन दिखाया भी है। अच्छा। बट मैंने इसको इतना मैनिपुलेट किया सीन को कि कितना जस्टिफाई कर सकते हैं हम, कैसे आपके लिए मैं छलावा हूँ या मेरे लिए आप छलावा हो, छलावा होता क्या है। मैंने बड़ी खूबसूरती से इसको शो के अंदर डाला। ओके, तो दुष्यंत भाई, जैसे ये पहला चक्रव्यूह छलावा था, उसके बाद आपने एक प्रोजेक्ट और इंट्रोड्यूस करा था, दूसरा चक्रव्यूह माया। और उसी के साथ साथ मैं अपना क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बनाऊंगा, तो उसके साथ आपने 2-4 और सुपर हीरो इंट्रोड्यूस करे थे, हॉल्ट, शी, है ना? कुछ बताइए इसके बारे में, क्योंकि माया तो अभी तक नहीं आया है, और क्योंकि आप उल्का में बिजी हो तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी आने वाला है। यार इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स है ना, कहीं से अच्छी खासी फंडिंग मिल जाए तो आप बैक टू बैक प्रोडक्शन कर सकते हो। दूसरा चक्रव्यूह माया की कहानी रेडी है, एंड इसको एक OTT पे पिच कर रहे थे, और 6 महीने के आसपास तक वो डील चलती रही कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बट उन्होंने बोला कि आपको ये 5 एपिसोड की नीचे हमें ये 250 एपिसोड कर दो। अच्छा। एंड हम इसको डेली सोप बनाना चाहते हैं। एंड देन दे वर लाइक अब इसको आप वर्टिकल बना दो। एंड आई थिंक द सिनेमा आई क्रिएट वो थोड़ा ऐसा दिखता है, और वो बहुत ऐसा दिखता है। मैं उसको इस फॉर्म में, मतलब मैंने कहा कि मैं कुछ और शो डिज़ाइन कर देता हूँ आपके लिए, तो फिर वो रुक गया। बट डेफिनेटली आफ्टर उल्का मेकिंग आपका दूसरा चक्रव्यूह। I'm really excited, उसका ट्रेलर देखा मैंने इनिशियली मेरे को इतना एक्साइटमेंट होती है, मैं रोक नहीं पाता खुद को। मैंने 5-6 कैरेक्टर्स लिखे, और वो लिखे का मतलब ये नहीं है कि वो तुरंत मेरे दिमाग में आया आज ही मैंने लिख दिया। बहुत टाइम से भी वो प्लानिंग, और कॉलेज टाइम से ही मैं प्लान कर रहा था। अलग अलग कहानियाँ हैं, मैंने सारे हीरोज़ को तैयार किया, फिर मुझे लगा लॉन्च करते हैं। अब लॉन्च करने के लिए 3D मॉडलिंग एंड ऑल बहुत एक्सपेंसिव था, तो आई हायर्ड सम 2D आर्टिस्ट जिन्होंने पूरा एक स्केच वगैरह बनाया। देन वी क्रिएटेड पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हम लोगों ने डाला, लोगों को समझ में आया। बट राइट आफ्टर शी मैंने एक सुपर अनाउंस किया था, 3 या 4 महीने बाद नेटफ्लिक्स पे एक शो आया जिसका टाइटल था शी, एंड आई हैड टू स्टॉप दिस। मैंने कहा कि लोग फिर अगेन लोग मुझे फिर यही कहेंगे कि डोरेमोन, शक्तिमान, जूनियर जी, डोगा। मैंने कहा अरे मेरा नाम इन सबसे मत जोड़ो। देन आई हैड टू स्टॉप। बट या दूसरा चक्रव्यूह माया, एंड तीसरा चक्रव्यूह भी है। अरे वाह। तो ये सब लिखा हुआ है, बट अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, अभी थोड़ी सी फंडिंग्स का वो रहता है, इसलिए बढ़िया। डेफिनेटली मैंने जो बोला वो मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, सो एज फार एज आई रियलाइज, लाइक जो उस कॉन्सेप्ट आज से मैं समझा, हॉल्ट वाज अ स्पीडस्टर, राइट? ही वाज रनिंग रियली फास्ट, हॉल्ट, है ना? राइट, हॉल्ट, हाँ। 2014 में मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी हॉल्ट। हाँ, तो ये हॉल्ट का, ये जैसे हॉल्ट लिखने की इंस्पिरेशन वही फ्लैश और कोई सिल्वर वाला, या फिर कुछ ऐसा? क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही स्पीडस्टर देखा है इंडिया में। एक शो आता था, हमने ली है शपथ, हमें सुपर कॉप्स, उसमें एक विद्युत करके था सुपर कॉप्स ये सोनी लिव पे आता था, जो सोनी लिव पे आता था, आई थिंक लाइफ ओके पे आता था उस पे। हाँ है ना? हाँ, उस पे उसमें एलियन विलियन आया था ना पानी में, बहुत ज्यादा। उसमें ट्रांसफॉर्मर भी आ गया था। हाय ठीक है, वो पहले वो बहुत अच्छा आता था जब तक वो रियलिस्टिक लगता था। उसके बाद फिर उन्होंने ट्रांसफॉर्मर डाल दिए और उसमें सुपर हीरोज डाल दिए, तो उसमें एक सुपर हीरो देखा था मैंने, विद्युत। तो आई थिंक इंडिया का पहला स्पीडस्टर मैंने देखा था, ही वाज रनिंग रियली फास्ट। तो टीवी पे तो बहुत सारे सुपर हीरोज आ रहे हैं ऑलरेडी, मतलब स्पाइडरमैन देख लो आप, थॉर जैसे हैं। आई मीन टीवी में तो नागिन में भी आ रहे हैं, माकड़। नागिन इज अ वेरी बिग आईपी, पीपल लव्स इट। अभी शायद कुछ एक इंटरव्यू आया था शायद एकता कपूर समथिंग का, तो शी सेड कि शी वांटेड टू मेक अ मूवी ऑफ नागिन जो था पहले, वो इनिशियली मूवी एज पिच करा गया था प्रियंका चोपड़ा को शायद, और एक और एक्ट्रेस है, बट वो फिर बन नहीं पाया, तो उन्होंने उसको डेली सोप बना दिया, और वो इट इज़ रियली डूइंग वेल।
कि मतलब हाँ, सारे I guess घर के 9-10 सीजन आ गए उसके। बहुत ज़्यादा। और अब तो वो बिल्कुल सुपर नेचुरल एलिमेंट पे चला गया है, तो बिल्कुल ही अच्छा। अलग हो गया है। ओके, तो अच्छा, जैसे हमने आपकी कास्टिंग की बात कर ली, ठीक है, और आपकी रीचिंग आउट टू मास ऑडियंस वो हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम जैसे आपने अभी हमने बात करी जैसे स्पीडस्टर, ठीक है, तो इंडिया में क्या है कि सुपर हीरोज़ का क्या सिनेरियो है कि हमारे पास सिर्फ क्रिश रह जाएगा, क्योंकि एक मूवी आई थी रावण, आपने देखी होगी, Yes. भावेश जोशी, ठीक है, दीज आर रियली गुड कैरेक्टर इफ यू गो इन डेप्थ एंड लाइक चेक आउट, दीज आर रियली गुड, बट दे आर नॉट मेकिंग बिग। सिर्फ क्रिश है जिसका I guess भावेश जोशी was a very much close to the Doga जो अनुराग कश्यप बनाना चाहते करेक्ट, बट अगर टाइटल दे देते तो वो डोगा ही बनती फिर ऐसा। इट इज़ रियली गुड दो। हाँ, तो आई नॉट सीन इट, अच्छा आई नॉट सीन इट। मतलब यार मैं क्या मानता हूँ ना, मतलब ट्रीटमेंट का सारा गेम है। ओके, मुझे नहीं लगा कि वो एक सुपर हीरो ट्रीटमेंट है। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। अगर बात ऐसी है तो फिर धर्मेंद्र अपने टाइम पे ठीक करते थे कि गोली लगी रोक लिया ऐसे कर दिया, वो अपने टाइम पे ठीक कर रहे थे। अगर इफ़ यू आर कॉलिंग इट अ सुपर हीरो फिल्म, ओके, अमिताभ बच्चन साहब ने एक फिल्म की थी, वो सुपर हीरो फिल्म थी। तूफान वाज अ सुपर हीरो फिल्म। तूफान वाज अ सुपर हीरो फिल्म। आया तूफान। एंड एक और फिल्म की थी यार, वो मास्क पहन के घूमते थे यार, अजूबा? अजूबा वाज अ अजूबा सुपर इज हीरो रियली फिल्म। गुड, तो मैंने देखी ये है। सब सुपर हीरो फिल्म्स होती हैं, ये नहीं थी। ये नहीं थी, मतलब या तो आपके हिसाब से भावेश, अरे रावण रावण वाज अ वेरी गुड फिल्म। रावण was really रावण वाज अ वेरी गुड फिल्म एंड ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए थी। पता नहीं लोगों ने क्यों ये ना, मेरे को लगता है बाहर ना कुछ लोग हैं जो बहुत एक एजेंडा लेके चलते हैं। जब आप बहुत ऐसा पैसा डालते हो ना ऐसी फिल्में बनाने में, दे मेक श्योर कि इसकी वायरलिटी रोकी जाए, इसको बहुत ज़्यादा मार्केट में काम ना करने दिया जाए, ताकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स फिर हमारी छोटी छोटी कहानियों में पैसे ना लगा के इनको लगाएंगे, क्योंकि इट्स अ बिग बूम। आप देखोगे हॉलीवुड की सारी फिल्म्स यहाँ पे खूब पैसा कमाती हैं आराम से। मार्वल इतना सारा रेवेन्यू बनाता है सिर्फ भारत से, मार्वल का सेकंड बिगेस्ट मार्केट है भारत में। और सोचो हमारे यहाँ से एक फिल्म नहीं बन रही है। हम बना रहे हैं, टाइगर श्रॉफ की एक फिल्म आई थी, बागी 4, नहीं यार, सुपर हीरो फिल्म आई थी ना, फ्लाइंग जेट। फ्लाइंग जेट, व्हाट इज दिस यार? अरे फ्लाइंग जेट, फ्लाइंग जेट का वीएफएक्स देख लीजिए आप। एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस यार, मतलब हम लोग, और वो भी उस फिल्म को देख के लगा कि शायद दिस एन ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती है कि यार हमारे यहाँ ऐसे पूर्वज रहे हैं, और नहीं, दैट्स अ फैक्ट कि उनकी अपनी हिस्ट्री है और वो चाहते हैं कि उसमें से ही आज की डेट में कोई हीरो निकल आए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने फिर उसको ट्रीटमेंट भी वैसा ही दिया कि पैसा बनाओ और फिल्म को ऐसे ही बना दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 6-7 बड़े बड़े एक्टर्स लो, खराब लगता है। मतलब मेरे पास भी ऐसे बहुत से ऑफर्स आते हैं दिल्ली में, बॉम्बे में, जहाँ पे लोग मुझे बोलते हैं कि यार दे आर लाइक फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिलीजन एंड दे आर लाइक आप ना हमारे लिए एक ऐसी फिल्म बना सकते हो, एंड दे ऑफर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अच्छा, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, मतलब मैं उनके साथ करूँगा, लेकिन बट वही है 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि आप कोई भी चीज़ ऑनेस्टी से करते हो ना, इट टेक्स टाइम। इट डज। मैं आपको 10 साल नहीं दे पाऊंगा और मैं लालच के लिए तो नहीं दूंगा, करेक्ट, बिकॉज आई हैव अ होल लेगेसी बिहाइंड। मेरे को अपने हीरोज बाहर लेके आने हैं। मैं बनाना चाहता हूँ आपके लिए फिल्म, बट आई कैन नॉट गिव यू 10 years। एंड फिर क्या होता है कि ऐसे लोग अपनी टीम नहीं बना पाते, इनको लोग लूट जाते हैं। लोग आते हैं कि अरे मैं बनाऊंगा ना, मैं फ्लाइंग जेट बनाऊंगा आपके लिए, देखो देखो उसमें सरदार तो है ही। ये सब ऐसे करके मिसयूज करते हैं लोगों का, जो कि गलत है। तो इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में लुटेरे लोग ज़्यादा हैं जो एक्सप्लॉइट इतना कर देते हैं कि लोग मार्वल की मूवी से इंस्पायर होते हैं। दे वांट टू शो कि यार हमारे यहाँ से भी दुर्गा फिल्म बने। बट आईपीज का गेम है ना, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जैसे देखेंगे कि हमको इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है, वो अपने आप बना लेंगे। एंड बड़े प्रोडक्शन हाउसेस विल नेवर डू दैट। वो जानबूझ के छोटे टॉपिक्स पे फिल्म बनाते हैं ईजी, ताकि उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वो रेवेन्यू ज़्यादा बनाए, क्योंकि वो अपने एक सर्कल में है, उससे बाहर नहीं आना चाहते। हाँ, वो बबल जो लोग बाहर से ट्राई करते हैं उनको रोक देते हैं कि इनको नहीं आपस में कर लेते हैं। हाँ। अच्छा, सो दर्शन भाई, एक अभी एक बहुत ज़्यादा मूवी जो बूम पे है, एक हॉरर कॉमेडी सीरीज, प्रॉपर एक यूनिवर्स बन गया है, भेड़िया, स्त्री, हाँ। और ये अभी एक आई थी थामा। थामा थामा वाज गुड मूवी, थोड़ा सा उसमें इधर उधर हो गया, बट इट वाज गुड मूवी। तो आपने देखी है? आई डिडंट लाइक थामा। अरे देखिए, मतलब हाँ, मैं गया क्योंकि हाँ, दीपक कालरा वाज इन इट। हाँ,
एंड दीपक वाज लाइक कि मेरी फिल्म है, दीपक इज लाइक इन उल्का, ही वाज लाइक कि मैंने मेरी 100 करोड़ की फिल्म हुई है, यू मस्ट गो एंड वॉच। ठीक है, मैं जैसे फ्री होता हूँ आई विल गो एंड वॉच इट। ठीक है। मैं पहुंचा एंड आई वाज देयर टू सी दीपक कालरा। फिल्म बहुत ख़राब थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लैक ऑफ रिसर्च और कुछ भी, मतलब स्त्री इतनी प्यारी फिल्म है। मेरे को लगता है कि एक जॉनरा जब आपने पकड़ लिया है, सही कलाकार होना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं आयुष्मान के साथ कुछ प्रॉब्लम है, ही इज़ अ चॉकलेटी बॉय। उनको ना इसी सब फिल्म में रखो तो ठीक है, उनको जहाँ आप इधर उधर कर देते हो ना, मतलब स्त्री वाज अ वेरी गुड फिल्म। स्त्री 2 मुझे ठीक नहीं लगी। मुझे लगा कि स्त्री 2 के अंदर आप समझो ना मार्केट कैसे काम करता है। स्त्री आई, एक बेसिक टाइमलाइन बनी, आप देखोगे स्त्री 2 में 70% कहानी वही है जो स्त्री 1 में थी। हाँ, क्योंकि जब स्त्री 2 आई ना तो मैंने क्या करा, स्त्री 1 पहले देख लेता हूँ ताकि वापस से मेमोरी फ्रेश हो जाए, आप जाके देख सकते हो। फादर का जो सीन था ना कि आई गेस सेक्स के लिए जब वो ऑफर करता है मनी कि जाओ जाओ बड़े हो जाओ ऐसा करके, सेम सीन इन्होंने उठा के स्त्री 2 में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो यहाँ ज़्यादा वायरल हो गया था, लड़का लड़की के ज़्यादा मोमेंट्स यहाँ, जो चीज़ें यहाँ वायरल हुई उन्होंने वही चीज़ें यहाँ उठा के डाल दी। एंड ये कमर्शलाइजेशन है। बिल्कुल, आप फिल्म का मज़ा ख़राब कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए ना। आप फिल्म बना रहे हो, फिल्म को आगे लेके चलो। फिर इन्होंने धीरे धीरे ये थोड़ा सा मुझे लगा। बाकी अपने राजकुमार राव इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर, आई वुड से। रियली गुड। जैसे हमने स्त्री 2 डिस्कस कर ली और थामा डिस्कस कर ली, तो भेड़िया भी कर ही लेते हैं। भेड़िया कैसी लगी? मैंने भेड़िया नहीं देखी। अरे यार, मुझे भेड़िया का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या है ना कि मैंने ना बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं एंड वैम्पायर्स को लेके भेड़िया और ये सब मैंने ना बहुत रिसर्च के साथ इन पे काम किया है। जस्ट बिकॉज ऑफ फंडिंग आई एम नॉट एबल टू मेक इट नाउ। ठीक है। और फिर जब मैं सेम कॉन्सेप्ट को स्क्रीन पे खराब होते हुए देखता हूँ ना, तब मुझे दुख होता है। तो हो सकता है कि इट्स अ मास फिल्म, लोगों को बहुत अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, नो डाउट, सबका अपना ओपिनियन है। पर्सनली मुझे नहीं अच्छी लगी। मुझे स्त्री के अलावा इनकी कोई फिल्म अच्छी नहीं लगी। भेड़िया 2 भी अनाउंस हो गई है। भेड़िया 5 हो जाए, थामा 3 हो जाए, बट क्योंकि मैंने इन कैरेक्टर्स पे इतनी रिसर्च की है और मैं जब उनको स्क्रीन पे एक्सप्लॉइट होते हुए देखता हूँ ना, फिर आई एम लाइक कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हनुमान एक फिल्म आई थी, इट्स अ सुपर हीरो फिल्म, इतनी खराब फिल्म थी। पीपल वुड हेट मी फॉर लाइक सेइंग दिस, बट आप सिर्फ भगवान का नाम जोड़ देने से फिल्म को चला नहीं सकते। हनुमान, आई गेस इट वाज ट्रेंडिंग ऑन जियो हॉटस्टार, आई थिंक। आई डोंट नो, इट वाज लास्ट में मैं जब देखने गया पूरी फिल्म इतना, जो मैंने आपको बताया पेंट पे जब मैं हैरी पॉटर वाले VFX करता था, सेम आई विल शो यू दोस, पूरा एक शॉट मैंने बनाया था, अपने आप को फोटोशॉप से इरेज करा और एक फ्रेम पे ऐसे कर दिया, घूसा मारा, ऐसे कट वो जा रहा है। सेम इस तरीके का VFX हनुमान फिल्म के अंदर था। कैन यू इमेजिन इट? वो ट्रेन आती है, उसको टक्कर मारती है, एंड इट केम फ्रॉम अ रियली बिग प्रोडक्शन हाउस। अच्छा खासा फंडिंग रहा होगा, 10-20, मैंने ऑनलाइन पढ़ा था तो पता नहीं कितना, 10-20 के आसपास वो दिखा रहे थे। बट इतनी ख़राब फिल्म थी और आखिरी में आपने हनुमान चालीसा डाल दिया और आप हनुमान जी को ले आए। ऑब्वियसली आई विल स्टैंड अप एंड से प्रे, बट फिल्म भी तो दिखाओ ना। मैं हनुमान चालीसा तो मैं डेली सुबह घर पे यार सोनू निगम की सुनता हूँ ना, दैट्स गुड। मतलब मैं स्क्रीन पे सुपर हीरो देखने आया था। हनुमान इज अ बिग सुपर हीरो, ही इज द लॉर्ड ऑफ सुपर हीरोज भाई, बट कहानी कहाँ है, वो कहाँ है? बहुत खराब फिल्म थी। डू यू थिंक लाइक फॉर एन इंडियन ऑडियंस सिर्फ नाम डाल देने से और भगवान का नाम डाल के जो मिसयूज करते हैं, यस, व्हिच इज नॉट राइट। क्रिश इज अ वंडरफुल सुपर हीरो फिल्म। आप क्रिश को आज भी देखोगे ना, तो क्रिश में जब वो टाइम ट्रेवल की बात होती है ना, आप कभी उन जहाँ पे भी HUDs होलोग्राफिक जितने भी इफेक्ट्स हैं, जब आप वहाँ फ्रेम पॉज करोगे ना, यू विल सी अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट जादू एंड ऑल एवरीथिंग। वो पूरा, मतलब राकेश रोशन साहब ने इतनी मेहनत करी है उस फिल्म के अंदर। द रीजन क्रिश इज अ वेरी बिग फिल्म, इट इज अ वेरी गुड फ्रेंचाइज, और ये अभी चल रही है और क्रिश 4 अभी चलेगी। अभी आई गेस अभी कुछ डिले हुआ है बिकॉज ऑफ द फंडिंग्स, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ ह्यूज फंडिंग। पैसा तो लगता है सुपर हीरो बनाने में, बहुत रुपया लगता है। पैसा नहीं लगता, बहुत रुपया लगता है, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। या बट सुपर हीरो मूवी क्रिश इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सुपर हीरो मूवीज। उसके अलावा एक और आई थी यार, ये अपनी मिन्नल मुरली इज गुड, वो सुपर पावर चेक करता है।
गुड फिल्म, ठीक है. बट सुपर हीरो फिल्म क्रिश इज अ सुपर हीरो फिल्म. सुपर हीरो होता है, लोग फैंटेसी को भी सुपर हीरो बोल देते हैं, वो खराब लगता है. तो जैसे अभी मिराई फिल्म है, हाँ, मिराई इज नॉट अ सुपर हीरो फिल्म, मिराई इज अ फैंटेसी फिल्म. एक कन्नड़ मूवी आई थी बगीरा, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट. बगीरा, हाँ बगीरा, इट इज़ लाइक विजिलेंटी होता है और समथिंग, I've ठीक है. not heard तो of it. मुझे लगा कि वैसे ही, बट बगीरा. हाँ ये है कि, तो वही मेरा क्वेश्चन वही था, लाइक आई गेट बैक टू दैट ओनली, कि क्रिश के अलावा व्हाट एल्स, लाइक रावण भी नहीं चल रही है, भावेश जोशी भी नहीं चल रही है, और देखो भारत में सुपर हीरोज है नहीं. और कुछ आ भी नहीं रहा है. आ रहा है ना, उल्का आ रहा है ना. उनका तो आ रहा है. उल्का आ रहा है, महाकाल आ रहा है, नारी आ रही है, एंड सूट बॉय आ रहा है. I'll try my best. तो उनका लाइक रिलीज डेट वगैरह कुछ पता चलेगा? नहीं not हाँ, yet. बता दीजिए. नहीं. अभी कितना अच्छा उल्का में मैंने एक बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ देखी अभी रिसेंटली, एक रील देखी थी मैंने, वो एक गाड़ी है बहुत बड़ी सी, हाँ. ठीक है, इट इज़ अल्टो राइट, ऑल्टो या है ना, इट इज़ अल्टो, और वो रेड पेंट है, उसके ऊपर लिखा हुआ चेतन, छोटा और सा. एक बड़ा सा स्पीकर है उसके ऊपर. तो दैट वाज रियली लुकिंग फंकी एंड एवरीथिंग. तो वो तो बता दीजिए कि उसका कॉन्सेप्ट आर्ट वो. यार होता क्या है ना कि अरे एक चीज, आई एम सॉरी हाँ. एक और चीज, इतना फंकी रेड आपको मिला कहाँ से, लाइक हाउ डिड यू गेट ऐसा? आई थिंक ये मॉडल बनता भी नहीं है. नहीं, पहले इट वाज ग्रीन. अच्छा, या सो आई आस्क्ड माय हीरो ठीक है. ऑफ उल्का, श्रेय राय तिवारी, मैंने कहा दादा आपको कौन सा कलर पसंद है, लाल या हरा? So he said भाई पर्सनली आई लाइक रेड. ठीक है. सो आई पेंटेड दैट व्हीकल रेड. हमने वो गाड़ी खरीदी, उसको लाल कर दिया, आर्टिस्ट बुलाए, उसको पूरा मॉडिफाई किया. एंड मैं चाहता था कि जो कैरेक्टर दीपक काला जब उसमें बैठे, जब छोटा चेतन उसमें बैठे, तो इट शुड लुक फंकी, और इसलिए उस गाड़ी को तैयार किया गया था वैसा. अच्छा, तो एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन, लाइक पर्सनली ही इज माय फेवरेट, द लूंड्री गाय. द लूंड्री, या नॉक नॉक सर लूंड्री. ठीक है. तो सर उसका मतलब हाउ डिड ही, लाइक हाउ इज ही इन पर्सन, लाइक आई हैवंट गॉटन चांस टू मीट हिम, बट ही इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट. ही इज अ फ्यूरियस गाय, ओह. एंड कमाल के व्यक्ति हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, एंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अच्छा. कोई दिखावा नहीं, कोई मिठास नहीं, जो चीज़ चाहिए होती है वो बोल देते हैं. एंड यू वोंट बिलीव, जब मैं पहली बार उनके साथ नरेशन पे था ना, ठीक है. और मैं उनको पूरा स्क्रिप्ट नरेट कर रहा था, ही वॉज देयर विद मी फॉर लाइक 3 hours. ठीक है. मैं वन गो में पूरी कहानी सुनाता जा रहा हूँ, एंड एकदम से उन्होंने रोका, एक सेकंड, क्या ये कैरेक्टर वही है जो आपने स्टार्टिंग के पहलू उसमें ऐसे पता? मैंने कहा हाँ. एंड इन दैट वेरी मोमेंट आई वाज लाइक भाई इनके साथ ही काम करना है. ये कहानी को इतना याद रखते हैं कि मेरे वन गो में इनको याद है. बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते वही हैं. ना, प्रोफेशनलिज्म आ जाता है ना कि हाँ, यू आर रियली गुड एक्टर. मज़ेदार, मतलब मज़ेदारी. मैंने पूरा जो काम किया, जो फ्रेम्स एंड ऑल जो आए, अच्छा था. इट वाज अ गुड टाइम लाइक वर्किंग विद हिम. अच्छा, तो ये तो हो गई प्रोफेशनल लाइफ, सारी हमने डिस्कस कर ली, हाउ जर्नी इज गोइंग, इट इज गोइंग सुपर गुड, जिस हिसाब से आप बता रहे हो. ओके, सो वील टॉक अबाउट समथिंग अबाउट पर्सनल लाइफ. लाइक कभी ऐसा लगा है, कोई ऐसा रिग्रेट हुआ हो, या फिर बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट हो कि यार ये सब तो नहीं करना है, लाइक क्योंकि obviously like if you're seeing your friends, your circle, your peers, like you know doing big, like you know in MNC, someone working, buying new cars and everything, like मुझे ऐसा लगता है when you are an artist, तो फिर पैसा थोड़ा सा तो भूलना पड़ता है इनिशियल डेज में. यार तो ऐसा कुछ लगा हो, लोवेस्ट पॉइंट क्या रहा? ऐसा तो कोई लोएस्ट पॉइंट, मतलब एक आर्टिस्ट की लाइफ में ये सब तो डेली का काम है. हाँ. बट एक टाइम ऐसा था जिसको मतलब मैं आज भी थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, मतलब आई डोंट रिग्रेट एनी मोर, आई हैव फॉरगिवन माई सेल्फ. ठीक है. ना. बट देयर वाज दिस टाइम जब मैं अमित बढ़ाना और इन सब क्रिएटर्स के लिए वीडियोस बनाता था, एंड आई रिग्रेट दैट टाइम. मैंने अपनी ज़िंदगी का 2 या 3 साल इन लोगों को दिया है, एंड नाउ आई थिंक आई शुड नॉट हैव डन इट. और इतना मेंटल एग्जॉशन होता था ना कि मेरी सांसें रुक गई थी एक बार तो यार. एंड इतना एक्सप्लॉइट किया गया मुझे, इतना एक्सप्लॉइट किया गया मुझे. आई एम नॉट टॉकिंग इन जनरल, मतलब मैं नॉट टॉकिंग अबाउट अमित बढ़ाना ओनली, बट जो प्रोडक्शन होता था ना, मेरे को ऐसा लगता था मैं क्या कर रहा हूँ. ओके. आई एम नॉट हियर टू यू नो जस्ट मेक यूट्यूब स्केचेस फॉर दीज आर्टिस्ट. आई एम एन आर्टिस्ट माई सेल्फ, ठीक है. एंड आई एम हियर टू मेक सुपर हीरो स्टफ, एंड आई विल डू इट. ठीक है. और मैं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, बिकॉज मैं क्या करता था कि इनके लिए काम करता था,
आई यूज्ड टू हैव सम फंडिंग, थोड़ा बहुत पैसा आता था तो मैं उससे फिर सूट बॉय में लगा लेता तो था या कहीं और. सम फंडिंग और लाइक दे वर पेइंग रियली गुड और समथिंग? They were not being really good, but अब एक आर्टिस्ट कहाँ से कमाए? मैं I'm not a viral star on हाँ. YouTube. I'm not making money from YouTube. महीने का 25-30 हज़ार भी कहाँ से आएगा? हाँ. So I'm working for them, I'm making videos for them. प्रोडक्शन में एंड उसमें भी फिर इतना मेंटल वो कर देते थे कि यार ही इज जस्ट डूइंग इट फॉर द मनी, ही इज जस्ट डूइंग इट फॉर लाइक ही इज चार्जिंग अ लॉट एंड ऑल. अरे यार मैंने कहा आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, बॉस व्हाट आर यू इवन सेइंग. और इतना कुछ होता था. या सो आई रिग्रेट दैट टाइम कि मेरे को लगता है कि मैं वो समय शायद अपना सुपर हीरोज पे अगर लगाता और ठीक है. तो उल्का फिल्म शायद और जल्दी आ जाती ओके. या सूट बॉय शो और पहले आ जाता. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं डिले हुई. बट आई गेस देयर इज अ टाइम जब आपको यूनिवर्स सिखाता है. मैंने सीखा बहुत, मैंने अपने आप को काम रखना बहुत सीखा है. ठीक है. मेरे को आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग विद द म्यूजिक प्रोड्यूसर ठीक है. फॉर द वन ऑफ द क्रिएटर्स वीडियो. अच्छा. और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. आई हैव नॉट डन द प्रोडक्शन, आई हैव नॉट डन एनीथिंग इन इट. ठीक है. इट जस्ट के ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ मी, ही वाज लाइक कि दुष्यंत आ जाना. और मैं चला भी गया. ओके. मैं बैठा हुआ हूँ एंड आई कुड सी दी कि किस तरीके से आर्टिस्ट मेरे म्यूज़िक प्रोड्यूसर को तंग कर रहे हैं. द म्यूज़िक प्रोड्यूसर वाज लाइक इन टच विद मी मेरे कॉलेज टाइम से. अच्छा. एंड इतना मुझे बैठे बैठे ऐसा हो गया कि यार मैं घर जाके कहानी लिख सकता था. मैं छलावा मेरा अधूरा है, मेरे वेम्पायर्स अधूरे हैं, ये सारी चीज़ें. एंड माई ब्रेथ वाज लाइक, मैं ऐसे उठा, मैंने कहा मैं आई एम लिविंग. एंड दे वर लाइक क्या हुआ. मैंने कहा आई एम जस्ट लिविंग. क्या हुआ है? मैंने कहा दादा प्लीज़ कोई मुझे रोकेगा नहीं यार. मैं लिफ्ट में गया, वन ऑफ देम केम विद मी इन द लिफ्ट. मैं नीचे गया, मैंने गाड़ी चालू की, एसी चलाया एकदम 16 पे और मैं पैसे बैठा हूँ. एंड देन आई लाइक फिर मैं घर निकल गया. Okay. उस दिन के बाद से लेके आज तक आई डिड नॉट वर्क फॉर एनी ऑफ द आर्टिस्ट. तब से लेके आज तक काफ़ी टाइम हो गया. तो ऐसा कभी लगता है कि एक वीडियो कर लेते हैं, थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, ऐसा कभी लगा है? यार आई थिंक ये लोग मुझे क्या रुपया देंगे? जो ऊपर वाला मुझे देगा, वो ऊपर वाले ने मेरे लिए लिख के रखा हुआ है, वो मुझे देगा. अब जो भी देगा, इंसान क्या किसी को पैसा देगा? ये तो बिल्कुल ही. तो अच्छा, अब हम लाइक कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है? Okay. उल्का के बारे में तो आप बताएंगे नहीं. Yeah, you ask me, I'll say. Okay. तो what about Ulka like how it came in mind, इसका writing process and everything? मेरे को लगता है कि ट्रीटमेंट मेरा है. ठीक है. आइडिया बहुत सिंपल है. ठीक है. उल्का पिंड धरती पे आते हैं. ठीक है. आपके दिमाग में भी ऐसा होगा ऊपर से कुछ ऐसा आ गया, मुझे मिल गया और मेरे पास सुपर पावर्स आ गए. पावर रेंजर्स यही थे, है ना? और अभी वाराणसी का जो एक पोस्टर इन्होंने दिखाया उसमें ऊपर से उल्का पिंड नीचे आ रहा है. तो मेरे को लगता है कि कहानियाँ सब वही हैं, किस्से वही हैं. आप कहानी को सुनाते कैसे हो वो मैटर करता है. और मैंने जो उल्का को लिखा है और जैसा मैं सुनाऊंगा या बताऊंगा वो बहुत डिफरेंट होने वाला है. Okay. कॉन्सेप्ट वही है. उल्का पिंड, उल्का का मतलब है उल्का, बट सी उल्का इज अ गॉड. एंड वो आप फिल्म के अंदर देखोगे कि कैसा. ये मैंने कहीं नहीं बताया पर मैं आपको बताता हूँ. उल्का इज अ गॉड. गाइस एक्सक्लूसिव है ये. एंड कैसे वो गॉड विलन बन जाता है ये दुनिया देखेगी. या ये आपने कहीं नहीं बताया. ये मैंने गाइस ये एक्सक्लूसिव है, इसको रखेंगे हम. ओके. तो अच्छा, ये हम अब अपनी बात को थोड़ा सा विराम देते हैं, अल्पविराम. उससे पहले एक छोटा सा ना रैपिड फायर राउंड है. ओके. तो मैं कुछ क्वेश्चंस थ्रो करूंगा, व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड जस्ट बी क्विक विद इट, ठीक है? ओके. एंड यू डोंट हैव लाइक टाइम टू थिंक एंड एवरीथिंग. ये मैं बता बहुत मैं सोचता बहुत हूँ, बट ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट. अच्छा, तो डीसी और मार्वल? डीके फिल्म्स. ओह. एंड व्हाट अबाउट एक्टिंग और डायरेक्शन? डायरेक्शन. Why not acting? You are really good actor though. अगर मैं डायरेक्ट करूँगा तो ज़्यादा पैसा कमाऊँगा. Then I'll do it. अच्छा, your favorite food? Favorite food? हाँ. यार it depends, change होता रहता है. इन दिनों I like बेसिल की चटनी. अच्छा, बेसिल आमला की चटनी. You are from nearby only, like it's already Delhi. Don't you like छोले भटूरे? No, I'm not fan of छोले भटूरे. I'm not fan of छोले कुलचे and all. अच्छा, so fame or creative freedom? Both. Do you think it goes hand to hand?
जाएगा. Depends, like are you capable of doing that? अच्छा, are you into anime? डेथ नोट के अलावा कुछ नहीं देखा मैंने. Because you had to write about it. अच्छा, what about comic or live action? लाइव एक्शन. Because you get to direct. Okay. And what about your favorite superhero? Not from your from DK. It would always be the Superman by Zack Snyder. And Zack Snyder, he was Zack really Snyder. good. Because आप देखो सुपरमैन की इतनी फिल्म्स आई हैं, अभी भी आई है, पहले भी आई, पर जैक स्नाइडर जैसा सुपरमैन ना आया ना आएगा. ये जो जैक स्नाइडर वाली जस्टिस लीग थी, ये क्राउड फंडेड थी, राइट? नहीं, क्राउड ने बहुत प्रेशर बनाया उसके कि बाद ये फिल्म आपको आनी चाहिए. कि जैक स्नाइडर का जो वर्स है, स्नाइडर वर्स, उसको रिज्यूम करो, फिल्म लेके आओ. क्योंकि फिल्म को जिस तरीके से शॉट किया गया ना, मैन ऑफ स्टील आप देखोगे, यू विल नो कि यार ये जैक स्नाइडर ने बनाई है. जो जस्टिस लीग पहले आई, उसको देख के लगा ही नहीं कि जैक स्नाइडर ने बनाई है. और आई गेस ही लेफ्ट आउट इन बिटवीन, क्योंकि उनकी शायद बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, तो ही हैड टू लीव एवरीथिंग. बट आफ्टर क्राउड का प्रेशर एंड ऑल, ही हैड टू कम बैक. एंड फिर वो 4 घंटे की फिल्म आई, 4 घंटे 2 मिनट. अच्छा, so since Ulka is coming on like theaters, so OTT or theater? Theaters. Okay. And what about science fiction or mythology? Mythology. Okay. So you like to explore all gods. We have a lot of stuff. अच्छा, about mythology. So Norse or Greek? Norse mythology or Greek? भारतीय. भारत की mythology. But Norse और Greek में है थोड़े से like concept ज़्यादा है आपके पास. कुछ नहीं है, सब भारत से गया है. मैं ये खुला बोलता हूँ, सब भारत से गया है. और आप जितना जल्दी इस सब को रिवाइव कर लोगे बेस्ट है, और जितना खराब कर लोगे तो वो लोग तो ऑलरेडी एक्सप्लॉइट कर ही चुके हैं. अच्छा, तो एक one line like if you have 15 seconds and you want to give a advice like dreamer like us, जिनके पास कुछ नहीं है and they are making everything from scratch, what you will say? अपने बेड से उठो, कॉपी पेन लो, लिखो, पूरा डे प्लान करो, एंड डू एवरीथिंग यू कैन फॉर योर सेल्फ. नोबडी इज़ गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर यू. आपको अपने लिए खुद करना है, अपने रास्ते खुद बनाने हैं. अपॉर्चुनिटीज़ लानी पड़ती हैं, आती नहीं है. Okay. You have to get up and do everything on your own. Take a step. हाँ. Please take a step. कभी मत सोचना कि ये कर लूँ या नहीं कर लूँ. Take a step. अच्छा दुष्यंत भाई, we'll pause our conversation here, but before that I just want you to like speak a little bit about Ulka. कब आ रही है, कैसे आ रही है, and this funding concept I really want to like let audience know how it works. So hi guys, आपको पता ही है मैं कौन हूँ. Hi guys, this is दुष्यंत कपूर and I'm making a film, superhero film उल्का, और ये मैं क्राउड फंड पे लेके गया हूँ. एंड 1 करोड़ फिल्म का बजट है. 60-70 मैं अब इसके अंदर डाल चुका हूँ. बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट आई एम स्टिल लुकिंग फॉर. पिक्चर 70% शूट हो गई है और बाकी की बची है. एंड ये मेरी यूनिवर्स की पहली फिल्म है जो पूरा का पूरा यूनिवर्स फिर से रिवाइव करेगी, जो मैंने यूट्यूब पे बनाया था. तो इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट एंड यू फॉर समवन क्रिएटिव, प्लीज़ कम आउट. And link would be in my bio or on the website dkfilms.in. आप वहाँ जाके contribute कर सकते हो if you are a fan of superheroes. And if you want to be a co-producer in this film, अगर आप इस फिल्म के अंदर co-producer बनना चाहते हो तो आप आगे आ सकते हो and you will get some revenue out of it जब फिल्म रिलीज हो जाएगी. It's a good deal. Come out and let's make superheroes together, universe together. Yeah, let's go dream big. So thank you so much नितीश मुझे इनवाइट करने के लिए. बहुत कमाल के व्यक्ति हैं भाई. मुझे नहीं पता कैमरा पे आपको कैसे दिखेंगे, बट इन जनरल इन पर्सन बहुत कमाल के व्यक्ति हैं एंड रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं. सो इफ़ यू आर हियर प्लीज़ सब्सक्राइब टू हियर चैनल नीट विद नितीश, क्योंकि इन्होंने बहुत नीट काम किया है. सो या थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी मैन. Thank you Dushant bhai. Thanks a lot for coming. It was really good conversation. Thanks a lot for giving your time. Thank you. Thank you so much.